नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस शो में। आज मेरी मेहमान हैं नई टिहरी पीजी कॉलेज समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं उन पे पूरे संसाधन नहीं होते हैं, बहुत साधारण परिवार से होते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक सफ़र होता है व्यक्ति का अपना। मैं भी ऐसी कहानियां अक्सर सुनती थी। एक जो आज मेरे सामने शख्सियत बैठी हैं, उनकी ये सिर्फ कहानी नहीं है, फर्श से अर्श तक का जो सफ़र है वो हकीकत में बदला है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर तनु मित्तल जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कैसा रहा अभी तक का सफ़र, और थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर मुझे बताएं। हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र जो है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में हुआ है। समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष हूँ और जो मेरे ये प्रोफेशन है पढ़ाने का, एक तरह से जुनून है पढ़ाने का, मुझे बेहद शौक है। और इस जुनून ने मुझे मेरी पीसीएस की परीक्षा, जो मैं पीसीएस ऑफिसर थी, उसको छोड़कर यहाँ लाने को मजबूर कर दिया था। जिला सूचना अधिकारी भी शायद आप रही हैं और फिर आपने उस जॉब को छोड़कर आप एजुकेशन में आई हैं, और मैंने सुना भी है कि आप बच्चों के लिए बहुत करते हैं। तो थोड़ा सा मैम, कैसे आप बच्चों की तरफ, या क्या चीज़ थी जिसने आपको ऐसा मोटिवेट किया कि आप उस जॉब को ना करके आप शिक्षा के क्षेत्र में आई हैं? जो मेरी पृष्ठभूमि है उसने ही मुझे मोटिवेट किया जहाँ मैं आज हूँ उसके लिए। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं थे, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, या कोचिंग जाने के लिए मेरे पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं थे। सही, ये बिल्कुल फैक्ट है, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। तो वो जर्नी के थ्रू जब मैं प्रोफेसर भी बनी और मेरा पीसीएस में जिला सूचना अधिकारी के रूप में चयन हुआ, तो जब मैं अधिकारी बन गई, मैं डीएम की मीटिंग में बैठी हूँ, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग चलती थी, प्रकाश पंत जी जो हमारे वित्त मंत्री थे सामने मेरे वो बैठे हैं, और मैं कल बच्चों को लाइव क्लास में भी बता रहे, मेरे दिमाग में आता था बच्चों का सिलेबस कवर हो गया होगा, क्लासेस उनकी कैसे चल रही होंगी, उनके एग्जाम का क्या हुआ होगा। फिर कुछ बच्चे मुझसे अटैच थे, वो मुझे मैसेज करते रहते थे, मैम ये टॉपिक बता दो। एक दो तो बिल्कुल रोने वाली, उसमें मैम वापस आ जाओ प्लीज। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा कि जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी मैं पहुँच गई, मैंने वो पा लिया। लेकिन अब जो मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, मैं उसमें वापस चलती हूँ, और मैंने डिसीजन लिया और वापस मैं अपने पढ़ाने वाले प्रोफेशन में प्रोफेसर पद पे वापस आ गई थी। करीब से बहुत जानती भी हूँ आपको। आप बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई रहती हैं। पुलिस में अगर कोई अवेयरनेस कार्यक्रम है तो वहाँ पे पुलिस विभाग वाले भी आपको बुलाते हैं। तो कैसे आप कर लेते हो मैम ये सब, के आप बच्चे भी देख लेते हो, अपना जॉब भी कर लेते हो? मैम, मैंने बताया ना, एक जुनून है मेरे अंदर, और वो कहते हैं ना, प्रोफेसर हूँ तो बोलने का खाती हूँ। बोलते बोलते जब अनुभव हो जाता है, हमारा अनुभव हमें सिखाता है। जब मैं पढ़ाती हूँ, देखिए मैंने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, वो सारा अनुभव जिस तरीके से मैंने पढ़ा था वो मुझे मेमोराइज हो चुका है। मैं बच्चों को भी बताती हूँ, किताबी ज्ञान से ज़्यादा दिमागी ज्ञान होता है, वो मेरे मेमोरी में फीड हो रखा है। जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो कहते हैं मैम आपको तो सारे टॉपिक लर्न है। मैंने कहा लर्न नहीं है, जब मैं सिविल की तैयारी करती थी तब मेरे मेमोराइज हो गए। फिर जब बोलती हूँ, बोलने में फ्लो आता है, तो बच्चों, आज की तारीख में मेरा ये मानना है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, कॉलेज है, सबसे इम्पोर्टेंट आज रोल हो गया बच्चों को अवेयर करना, जागरूक करना, उन्हें राइट डायरेक्शन देना। तो पुलिस के साथ इसलिए जुड़ी हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बोल लेती हूँ बच्चों को समझाने में, क्योंकि दिल से समझाती हूँ तो शायद बच्चे समझते हैं, मेरी बातों को सकारात्मक रूप से लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए पुलिस का भी मैं अंग हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स में, या ऐच्छिक ब्यूरो समिति है, क्योंकि मैं समाजशास्त्र की प्रोफेसर हूँ और हमारे यहाँ महिलाएं और समाज और बहुत सारे महिलाओं से जुड़े हुए कानून हैं, ठीक है, उसके संबंध में मैं ऐच्छिक ब्यूरो की समिति हूँ। जब इम्पोर्टेंट केसेस आते हैं तब मुझे बुलाया जाता है। हाँ, मैं काफ़ी आपको पढ़ती रहती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें आपके बारे में वैसे ही पता लगी हैं। सोशल मीडिया आजकल जैसे एक सशक्त अपना रोल प्ले कर रहा है, उसी से मुझे एक चीज़ और जो है वो आपके बारे में जानने को मिली है कि अभी जब आपका ट्रांसफ़र हुआ तो बच्चे बहुत रोने लगे थे और चाह रहे थे कि मैडम आप यहीं रुक जाएं। तो कैसे, मतलब बच्चों के साथ आपका एक बहुत ही, मुझे लगता है अलग सा ही एक अटैचमेंट है, बहुत कम देखने को मिलता है आजकल। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैम, सबसे पहले तो एक रियलिटी बताती हूँ। सब बोलते हैं लेकिन मेरे बच्चे मुझे माँ बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट मुझे माँ बोलते हैं। और यही नहीं, यूट्यूब पे मैं लाइव क्लास लेती हूँ। मेरे पास मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी,
नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़े हैं वो भी सब मुझे माँ बोलते हैं। तो ये चीज जो है मैम, ये मैंने कमाई है। मैंने कहा था ना, मैं जिला सूचना अधिकारी का पद छोड़ के आई हूँ। तो जो पढ़ाने के प्रति पैशन है मेरा, जुनून है, ये जो प्यार है मेरा, तो मैं स्टूडेंट से बिल्कुल कहीं ना कहीं जब उनको देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ ये इतनी दूर से आया है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, कभी कभी किताब लाने को भी नहीं होते थे। तो मैं समझ सकती हूँ उनके दर्द को कि इतनी दूर से वो किराया लगा के आते हैं। जब आते हैं तो वो समझते होंगे कि हमारी क्लास हो, मैडम पढ़ाएं। तो मैं लिटरली उनका वेट करके जैसे पढ़ाना, फिर एक एक चीज एग्जाम टाइम में, जैसे अपने बेटे की फिक्र होती है ना। मैं कई बार सब पेरेंट्स को बोलती हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं ओवर एक्टिंग कर रही है। नहीं यार, मैं सच में, जब हम अपने बच्चों के लिए सीरियस नहीं होते एग्जाम में, एग्जाम टाइम में इसको अच्छा खिला दें, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करा दें, सेम वो वाली फीलिंग जब मेरे बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, मैं फटाफट उन्हें पेपर बना के भेजना, बच्चों ये वाली मेरी वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट, पढ़ाने के बावजूद भी। उससे क्या है, उनका अटैचमेंट जब वो देखते हैं हमारी मैम इतनी सीरियस है हमारी पढ़ाई को लेके, तो कहीं ना कहीं वो लगाव जुड़ाव बच्चों से बहुत ज्यादा हो गया मेरा। और बच्चों का भी आपसे देखने को मिलता है, मतलब ये वाइस वर्सा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा आपका ही लगाव है। मैंने देखा है बच्चे भी आपसे उसी तरह जुड़े हुए होते हैं, और बहुत सम्मान की बात है कि आपको माँ के रूप में वो देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि माँ से बढ़कर कोई सम्मान इस दुनिया में किसी को मिलता है। एक चीज और मैम, अगर आप इतने अच्छे से ये सब कर पाती हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली का रोल जरूर होता है, तो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में। हाँ, फैमिली का रोल वही सबसे बड़ी बात है। मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का, मेरे मम्मी पापा, शादी से पहले मेरे मम्मी पापा का, और शादी के समय तक, क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई है, ये मैं छुपाऊंगी नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि वो भी, उनका भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जिस भी दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई, एग्जामिनेशन रूम में हुई थी, मतलब वो हम दोनों परीक्षा दे रहे थे, तो आपस में बात हुई। वो इलाहाबाद से हैं और मैं रुड़की से हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से आए हैं, मैंने कहा मैं रुड़की से आई हूँ। इस तरीके से हमारी बात शुरू हुई, और नोट्स एक्सचेंज को लेके, क्योंकि मैं तो तैयारी, आपको बताया ना, मेरी पृष्ठभूमि ऐसी थी, मेरे पास किताबें नहीं। फिर उन्होंने कहा मेरे पास कुछ किताबें में हैं, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा। जो ये बात हुई हमारा आपस में पढ़ाई को लेके हुआ, फिर वो बदल गया एक रिश्ते में, और वो मेरी मजबूत नींव से लेके मेरा बैक सपोर्ट तक है। मतलब मेरे हस्बैंड मेरे इतने सपोर्टिव हैं। आज मेरा टिहरी ट्रांसफर जैसे हुआ है, तो वो हर जगह मेरे साथ रहते हैं। वो कहते नहीं, कभी कभी मुझे लगा कि मैं कैसे करूंगी, बेटा मेरा यहाँ है, वो मना कर रहा है टिहरी जाने को, मम्मी मैं टिहरी नहीं जाऊंगा, वहाँ बहुत ठंडा है। तो फिर मैं सोचती हूँ हस्बैंड कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन होता है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि महिला के लिए, मैं बीइंग अ लेडी, मैं इस चीज़ को और अच्छे से भी समझ सकती हूँ। और फिर आप जैसे फील्ड में हैं, जिस तरह से आप हर फील्ड में एक्टिव रहती हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है। ये मतलब हम नहीं इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी आप टिहरी गई हैं कोटद्वार से, तो क्या डिफरेंस कुछ लगा आपको कोटद्वार और टिहरी के बच्चों में, या स्कूल में, या किसी एटमॉस्फेयर में कुछ परेशानी या कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको लगी हो? हाँ, हल्का सा मुझे एक बात मैंने नोटिस की, जब मैं कोटद्वार कॉलेज में आई थी, मेरे पीजी में स्टूडेंट बहुत कम हुआ करते थे, एडमिशन नहीं होते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, या जिस तरीके से मैं गाइडेंस करती हूँ, मेरे एमए सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहती थी कॉलेज में। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहते थे इसमें रहते थे। जब मैं ट्रांसफर होके टिहरी गई, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे ये था, स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है? तो उन्होंने बोला मैम एक ही स्टूडेंट है एमए में। मैंने कहा क्या, एक स्टूडेंट? मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे जेन्युइन रीजन भी है टिहरी में। वहां पे यूनिवर्सिटी का कैंपस है एचएनबी का, उसी प्रेमाइसिस में, मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी में। तो अपने मन में ठाना है कि सबसे पहले तो वहां जाके स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उन्हें इतना मोटिवेट करना है कि जो एक बच्चा है, कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से जारी रखूंगी। बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद में एक चैलेंज लिया हुआ है। तो आपके स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम कितने होंगे, आप हमें भी जरूर बताइएगा। ठीक है। एक चीज मैम मैं और जानना चाह रही थी, जैसे हमारे बच्चे आजकल, आपने देखा, आप जो बता रही हैं कि आपने कोचिंग को बिल्कुल मतलब आपने नहीं कोचिंग ली, और आपको कभी लगा भी नहीं शायद, आपने खुद से इतनी में। आजकल एक कोचिंग का ट्रेंड सा चल पड़ा है बच्चों में। मैं देखती हूँ 12th में बच्चा जाता नहीं है, 10th के बाद से उन्हें टेंशन, इवन पेरेंट्स को ज्यादा देखा है मैंने। कुछ ऐसे पेरेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहें मैम, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत प्रेशराइज आजकल बच्चे हैं, मतलब प्रेशर में है, कोचिंग कोटा ऐसा हो गया है, तो क्या कहेंगे? तो इसके अगेंस्ट ही हूँ मैं, तो कितनी नहीं, थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ अगर ऐसा कोई मोटिवेशनल कुछ आप बता सकें। बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ, जो
अब पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। अक्सर मैंने नंबर ऑफ पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, बच्चा हमारी मान ही नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, कुछ बोलो तो हमसे गुस्सा हो जाता है। इवन पेरेंट्स आज बच्चों से डर रहे हैं। आज वो कंडीशन आ रही है, वो बच्चों को सोते हुए उठाते हुए, ठीक है, उन्हें कुछ बोलते हुए, या बच्चा पैसा मांग रहा है, कुछ बोल रहा है, वो डरते हैं कि नहीं दे दो वरना ये गुस्सा करेगा। सबसे पहली बात, अगर आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, ठीक है, उनको समझिए। दूसरी बात, अब न्यू जनरेशन है, अब अपनी, मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगी, यदि आपका बच्चा फोन चलाता है, घूमने जाता है, इवन यदि दोस्त भी बनाता है, तो मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानती। हालांकि बहुत लोग मेरा विरोध करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है, जो चीज उनको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, सबसे पहले उन्हीं के पास भेजिए। उन्हें खूब ज्यादा फोन चलाने दीजिए, उन्हें दोस्त बनाने दीजिए, उन्हें वास्तविकताओं से रूबरू होने दीजिए। जब उनका मन भर जाएगा ना, देखना आप वो कितनी अच्छी स्टडी करेंगे। बहुत लोग कहते थे तनु मैम आप सबको तो पढ़ाती है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता है। मेरा एक बेटा है, मैं उसके भी बारे में बताती हूँ। मैंने शुरू से उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया मैम। वो आज 7th क्लास में है, 12 साल का है। तो कॉलेज के मेरे कलीग उन्हीं की, उस बेटे की क्लास में है, तो कहते थे तनु मैडम आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती हैं। मैंने उसको वीडियो गेम की लत पड़ी, मैंने उसे खेलने दिया, बहुत खेलने दिया। परसों ही उसके पापा रिजल्ट लेके आए और मुझे खुश हो गए, बता रहे इसके 5th रैंक आई। मैं इतनी खुश हुई जैसे वो क्लास में फर्स्ट आया हूँ, और मैंने उसे अप्रिशिएट किया, क्योंकि मेरे लिए मायने नहीं रखता कि वो 1st रैंक आई या 5th आई उसकी क्लास में। मैंने कहा वेरी गुड, एक्सीलेंट रुद्राक्ष। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब बच्चे को, देखो जिस काम को तुम रोकोगे, बच्चा चोरी चोरी वो काम करेगा। पहली बात, तुम उस काम को रोको ही मत, उसे करने दो। उसके अंदर से जब वो अकेलापन पाएगा, यार मेरे मम्मी पापा तो मना ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं पढ़ ही लूं, उसे एहसास होगा, और वो एहसास कराइए। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, आप उनके दोस्त बनिए, दुश्मन मत बनिए कि वो आपके ऊपर गुस्सा करने लगे, या आपको इग्नोर करने लगे, या आपको कुछ ना माने। मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स उनके दोस्त बन जाएं, उनके साथ घुल मिल के रहें, उनकी चीजों को समझे। एक बार ही तो फेल होएगा क्लास में, चलो मैं तो कह रही एक बार उसको फेल भी होने दो तुम क्लास में, तुम इतना सहन कर लो। जरूरी थोड़ा ना हर बार टॉपर बनाना, निश्चित रूप से बच्चों में चेंज आएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही है। एक चीज़ और, जैसे आपको पीसीएस, आपने जॉब छोड़ी है, पीसीएस आप सिलेक्शन हो चुका था आपका, और आप कॉलेज में एक प्रोफेसर की तरह भी हैं आपको, क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट था। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पीसीएस की जॉब को आप ज़्यादा नंबर देंगे या कॉलेज की जॉब को? देखो, दोनों पद आज की तारीख में अपने अपना महत्व रखते हैं। कई बार जब मैं देखती हूँ, मेरे साथ के मेरे कलीग असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। जब मैं पीसीएस 2018 में छोड़कर आई थी, जब मैं जिला सूचना अधिकारी थी, जब मुझे 1 साल बाद पता चला मेरे साथ के लोगों का प्रमोशन हो गया और वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, तो मैं सोच रही थी आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ना होके स्टेट हेडक्वार्टर में देहरादून में बैठी होती और असिस्टेंट डायरेक्टर होती, तब थोड़ी हल्की सी चुभन होती है, हल्का सा लगता है। बाकी फिर तो जब यहाँ बच्चों का प्यार, सब लोगों का वो देखती हूँ, तो मैं एक और थोड़ा ये भी देखती हूँ, मैं अपने मन मुताबिक बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और जो मेरा पैशन था ना पढ़ाना, उसको मैं कर रही हूँ। फिर मैं सोचती नहीं ठीक है, अपनी जगह यहाँ सही हूँ। मैम, आपसे बात करने में तो खैर समय का पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे बच्चों को जरूर एड्रेस करें कि बच्चों के लिए आज की डेट में क्या जरूरी है, कैसे वो अपनी करियर की तरफ फोकस करें, और क्या चीज ज्यादा जरूरी है। जैसा आप बता रही है कि आप उनको करने दीजिए, लेकिन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा सा अगर आप बच्चों को एड्रेस करके कुछ। देखो, मैं यूथ को ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे युवा है, जो हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए। आपका जरूरी नहीं है सभी लोग पढ़ाई करके उसी तरफ पहुंचे, ठीक है। दूसरी बात मेरा मानना यह है, आप अपना इंटरेस्ट देखिए किस चीज में है। आपका इंटरेस्ट यदि फोटोग्राफी में भी है, पेंटिंग्स में भी है, ठीक है, कहीं भी है, आपका कुकिंग में है, तो आप अपने इंटरेस्ट को ईमानदारी से, जिसे कहते हैं ना, मेहनत करके पहुंचिए, कि जिसमें आप अपना नाम कमा सके, उच्च पद तक पहुंच सके। ऐसे ना हो आप एक स्टेज पे ऐसा आ जाए, मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि मैं वो करूं। क्योंकि आप कोई भी काम, आपने शुरू में किसी को देख के बना लिया कि ये जो है ये व्लॉगिंग करता है, मैं भी व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है, बच्चे देखम देख व्लॉग बना रहे हैं। अरे नहीं, आप दूसरे को नहीं देखना है, आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट जानना है कि मेरा इंटरेस्ट कहीं में है, मेरा फ्यूचर किस में हो सकता है। मैं ड्राइंग बना सकता हूँ, मेरा पढ़ाई अच्छा है, मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबसे पहले आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट जानिए। दूसरा, ईमानदारी से मेहनत करिए, उसके पीछे लग जाइए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है, ये मेरा विश्वास है।
चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे सेट पर आई और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को समझाई हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थी डॉक्टर तनु मित्तल। आपका नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप बहुत अच्छी काउंसलिंग भी करती हैं, तो बच्चों और युवा जो भी हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप मैम से काउंसलिंग ले सकते हैं। बहुत, मैं पर्सनली मैम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और इस तरह की शख्सियतों से आगे भी जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।